देखो प्रश्नावली 9.4। तो 9.4 के अंदर आपने सबसे पहले दो सूत्र हैं, वे दो सूत्र आपका ध्यान रखना है। पहला सूत्र आपने आपको समाकलन dx बटा x स्क्वायर माइनस तो क्या हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस। दूसरा सूत्र आ जाएगा समाकलन dx बटा a स्क्वायर माइनस x तो वो 1/2 क्या आ जाएगा a प्लस x बटा a माइनस x प्लस 2। पांच सूत्रों का दोनों को अपना ध्यान रखना है। हमारा 1/9 माइनस 4x की स्क्वायर हो dx। तो के अंदर देखो सबसे पहले अपन क्या करना जो अपन अपना हाथों में हिसाब से लेना समाकलन 1/4x के लिए इसको होल स्क्वायर माइनस 9 मैं के लिए इसको 3 के होल स्क्वायर और dx। सूत्र के लाभ देखो x स्क्वायर बराबर सॉरी समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx को तो x का खातर मैंने अपना क्या लेना तो दैट 4x 3 तो 4 dx 50 तो dx 1/4 है तो समाकलन 1/4 50/3 स्क्वायर माइनस तो 1/4 क्या आ जाएगा 1/2 गुणा 3 log t माइनस 3/t प्लस 3 और प्लस को तो 1/3 दूनी 6 रुपये 24 log 4x माइनस 3/4x प्लस 3 प्लस ठीक है। समाकलन 1/3 के होल स्क्वायर माइनस 2x की होल स्क्वायर और dx वो लेट 2x t तो dx 1/2 तो समाकलन 1/2 dt बटा 3 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर तो ये जो 1/2 ब्रैकेट 1/2 गुणा 3 log a यानी 3 प्लस t बटा 3 माइनस t प्लस c तो 3 दूनी 6 दूनी 12 तो 1/12 log 3 माइनस 3 प्लस 2t बटा 3 माइनस 2t प्लस को उतार हासिल पूरा एक साथ x उतार तो पहली बात में सूत्र आ जाता है देखो कि अगर मान लो कार्बन पर्सन के अंदर मिले px प्लस 2 बटा में x माइनस a और x माइनस b तो हमें मुझे लिखोगा a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस लिखना है तो ठीक है। यानी पर्सन में जरूर px प्लस 2 मिले पर्सन में क्यों है समझो तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में px प्लस 2 बटा में x माइनस a और x माइनस b मिले तो हमें px को a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस b सबसे पहले काम तो काम नहीं होगा कर लो अतना लिखे हो मिल जाएगा उन तोड़ के बराबर में अतना। दूसरा सूत्र आम है कि अगर px प्लस 2 है तो नीचे x माइनस a की हो जाए और इससे हमें क्या होगा a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस a की ठीक है। 3 नंबर का सूत्र आ रहा है कि अगर अपना निजर px की स्क्वायर प्लस qx प्लस r बटा में x माइनस a x माइनस b x माइनस c प्लस में मींस क्या है x प्लस a x प्लस b के मींस क्या है ठीक है। बात कोई दिक्कत की बात नहीं कि माइनस होना चाहिए उन्हें खाली प्लस भी कर इसको तो ये क्या हो जाओ a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस b प्लस c बटा x माइनस ठीक 3 सूत्र तो सूत्र आ जाए है ग्राफ में प्रश्न को px स्क्वायर
2x प्लस को बटा में x माइनस a के होल स्क्वायर और x माइनस b। देन अपन क्या लिखते हैं a बटा x माइनस a प्लस b बटा x माइनस a की होल स्क्वायर प्लस c बटा x माइनस b। और 4 नंबर हो गया है 5 नंबर कि अगर 3x की स्क्वायर प्लस को 2x प्लस को बटा में मिले x माइनस a और x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन अपन क्या लिखते हैं ना a बटा x माइनस a प्लस bx प्लस c बटा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये 5 नियम हैं। इन 5 नियमों उतारो और इन 5 नियमों के वापस समझो। तो फिर हमने एक नई बात लिखने की बात की यूजर ने x और x की घात कितनी थी 2 थी या घात ए घात कम होनी चाहिए। पूरे घात कितनी 1 पूरे घात कितनी 1 पूरे x की घात कितनी होगी फिर होल स्क्वायर करो तो x की दो आ जाए। पूरे x की घात कितनी है पूरे x की घात कितनी होगी आई ना कम पूरे देखो x की घात 2 और 1 3 फिर होल स्क्वायर करो करेंगे पूरे 2 नहीं हिसाब से पूरे x की घात कितनी 3 कितनी। ये अपना लिखा का क्वेश्चन देख के ये पूरा चाहे अपना एक को लिखो तो भी अपन यह चीज bx + 2 के अंदर क्या हो गया कि b को मान जैसे 0 हो जाए तो आप ये लोग ये बच्चा को क्यों बच्चा ठीक है क्यों बच्चा हो जाता क्यों का अकेले में आपने क्वेश्चन के अंदर आने या बात लिखी कि प्रकार की कि ए समीकरण के अंदर दो भाग बना के बाप को यो हो जाए यो एक बता एक को अपन समीकरण से मान ज्ञात करना और पूरा x माइनस a को समाकलन क्यों हो जाएगा 1/x है तो 1/k है x और 1 तो x माइनस a बराबर t लो ना तो x को 1 आ जाएगा a को 0 आ जाएगा बराबर में dt अपॉन dx यानी dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt ऊपर तो आ जाएगा dt नीचे क्या आ जाएगा dt और 1/t को समाकलन क्या हो जाएगा लोग मापांक पे t। तो यह चीज है कि है तो अपन समाकलन क्या करते हैं ना a गुना लोग मापांक x माइनस a और प्लस b लोग मापांक x माइनस b सेम टू सेम है हो जाए सेम टू सेम है हो जाए और if m x माइनस a हो तो लोग मापांक x माइनस a हो जाए और e पूरा x माइनस a तो होल स्क्वायर या क्या बन जाएगा x माइनस a बराबर t लियो तो या क्या बन जाएगा t की स्क्वायर और t की स्क्वायर को क्या हो जाएगा t की 1/t की स्क्वायर को समाकलन है 1/t की स्क्वायर को समाकलन क्यों के ऊपर ले जाना है माइनस 1/t ठीक है 1/t की स्क्वायर को समाकलन कर दो माइनस 1/t ये क्वेश्चन में लिखना है वो ए अगर न्यू लिखे हुए क्वेश्चन आ जाए वो अपन क्या कर सकता समाकलन कर सकता ए बात करते हैं यार ठीक ए और बी का मान अपन क्यों ज्ञात करना समझिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ए का तो क्वेश्चन समझ में आ जाए तुम्हें तो बड़ा समाकलन में जन्मा छोटा कर ठीक है। जैसे गेल्डर प्रश्न अपने के लिए क्वेश्चन आए थे उनका अपना क्यों था टुकड़ा होना था उम्र था ना और मैं शायद यूं लिख गई होगी क्वेश्चन 9.4 के अंदर अपन करा तो बट टुकड़ा हो क्वेश्चन अपना है तरीके से इसका अगर टुकड़ा न हो समीकरण का तो अपन पूर्ण वर्ग विधि बना के और 9.3 का तरीके से इसका लेकिन अगर उनका टुकड़ा होना तो अपन तो देखो एग्जांपल नंबर 22 1/x² - x - 2 समाकलन dx। सबसे पहले बात तो है क्वेश्चन का निष्कर्ष को कौन सा तरीका दें पूर्ण वर्ग विधि पहली बात ठीक है पूर्ण वर्ग विधि से भी क्वेश्चन का मी अच्छे तरीके से लेकिन मैं क्या कर रहा देखना तो है का टुकड़ा हमें कितना माइनस का 2x प्लस 2x है का टुकड़ा समीकरण का समाधान देगा x² माइनस को 2x प्लस 2x माइनस को 2 टुकड़ा हो गया समाकलन 1 दोनों में को बना के x की मूल बचा x माइनस
फिर a कॉमन आ गया 1 बटा x माइनस 2 और x प्लस 1। ये मैं अंदर आप सूत्र लगा देना कि px प्लस q मिल जा और बटा में x माइनस 1 और x माइनस b मिल जा तो अपन क्या लिख रहे हैं a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस b। ये पूरा p को मान तो कितना हो गया 0 क्यों तो x को मान करना है x को मान 0 हो जी तो x लुप्त हो और q को मान कितना हो गया 1। जैसे मैं 1 में जो भी तो लिख सकूं 0x प्लस 1 बात कितनी आ गई यह तो आपने तो ये वापस क्वेश्चन में जो लिखा है समाकलन 0x प्लस 1 बटा में x माइनस 2 और x प्लस 1 और dx पहली मेथड की क्या लिखूं a बटा x माइनस 2 और प्लस b बटा x प्लस 1। इतनी चीज में क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा ये अण दोनों को आप अकेले ना क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 तो a का गुणा में तो x प्लस 1 और b का गुणा में x माइनस 1 n अंदर गुणा करो तो ax प्लस b प्लस तो bx माइनस तो 2b और नीचे x माइनस 2 और x प्लस 1 है के बराबर में के तो समाकलन 0x प्लस 1 dx बटा x माइनस 2 x प्लस 1 तो लघुगम से लघुगम के हो कट क्यों बेन में भी हो तो अनुरन भी हो ये बात है ये पूरे के यहां पर लिखो है समाकलन का चिन्ह आप छोड़ दो आपका मुझे रखो है एक बराबर आप यहां चीज का मैं देख रहा समाकलन को चीज छोड़ दियो ये निचला वाक्य को कट क्यों इनका तो क्या है 0x प्लस 1 dx में छोड़ दियो समाकलन को छोड़ दियो 0x प्लस 1 तुरंत क्या है वो x आया होगा तो a प्लस b बराबर बनो प्लस को a और माइनस को ये बापा गुणांक बराबर करना यानी गुणांक बराबर करने पर गुणांक बराबर होगा जो क्या है वो a प्लस b x को गुणांक कितना उठाएंगे 0 और a माइनस 2b अचल पर कितना है 1 तो उधर a को मान कितना आ जाएगा माइनस 2b यो b मान उधर को 1 तो माइनस b माइनस को 2b बराबर 1 माइनस को 3b बराबर 1 b को मान आ जाएगा माइनस को 1 बटा 3 तो a को मान कितना आ जाएगा प्लस को 1 बटा ये a और b का मान समीकरण नंबर है जो ये आपने समीकरण नंबर 1 में है समीकरण नंबर 1 पर तो ये बन जाएगा समाकलन a की जगह 1 बटा 3 dx तो नीचे लिखना है x माइनस 1 प्लस समाकलन b को मान माइनस 1 बटा 3 dx बटा x माइनस b तो x माइनस 1 को मान कितना हो x माइनस 1 और x माइनस b का मान कितना हो x प्लस 1 तो 1 बटा 3 तो 1 बटा 3 है तो आपका क्या लिख सकते हैं सीधा सो x माइनस 2 अयो आ जाओ माइनस को 1 बटा 3 है तो आपका क्या लिख सकते हैं 2 x प्लस 1 और उत्तर आप क्या करते हैं 1 बटा 3 आ गया कॉमन ये दोनों को माइनस में है तो क्या मान लो भाग में x माइनस 2 बटा x प्लस 1 देखिए ये दे रखा समाकलन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 नीचे x माइनस 1 और x माइनस 2 आप देखो ये कौन सा रूप को दे दियो तुमने कौन सा रूप को दियो है 500 सूत्र देखो यो दियो का हमने पहले जो ये बात हमने क्या है ना तो हमने एक बात बताई थी हमें का बात देखी
पूरे घात देखो कितनी है, तो पूरे घात में कितनी आओगी, 2 ही आओगी। मैं कह रही थी ऊपर लेके घात क्यों होनी चाहिए, कम होनी, घात के नहीं होनी चाहिए, बराबर हो या ज्यादा नहीं। यह बात दिमाग में कर लो कि अगर हम क्वेश्चन को अगर घात बराबर होने या घात ज्यादा होने तो हमारा सबसे पहले क्या जरूरत है, मैं समीकरण अपना खोल लूं तो ये आ जाए x² + x + 2 है कि गुना आ जाएगा x² माइनस को 3x प्लस को 2 dx। ये बात क्या है कि x² + x + 2 के अंदर x² - 3x + 2 को लेना बाकी कितनी बता 1 ना चिन्ह चेंज करो माइनस प्लस और माइनस ये कितने हैं 3x और x 4x। तो ये बात है चीज अपन के लिखना समाकलन 1 + 4x + x² - 3x + 2 dx लिखना और तोड़ के लिखूंगा कि समाकलन 1 dx प्लस समाकलन 4x बटा x² - 3x + 2 dx। या ये है कि जगह आपने क्या लिख दो y x - 1 और x - 2 n को बड़ी करना जब समाकलन x n मान लो प्लस को i1 समीकरण मान ली एक बार के काम i1 को समाकलन i1 को समाकलन करके चलाना कि देखो के है 4x बटा x - 1 x - 2 dx n के लिख सकूं a बटा x - 1 प्लस b बटा x - 2 लघुत्तम ले लियो x - 1 और x - 2 तो a का गुणा में x - 2 b का गुणा में x - 1 तो आ जाओ ax माइनस को 2 प्लस को bx माइनस को b लघुत्तम से लघुत्तम कट जाओ काट के चालू बच्ची क्या जब वो x आएगा तो a प्लस b और अचल पद में माइनस को 2 ले और माइनस को b a के बराबर में कितना मिलेगा अपना ने 4x तो गुणांक बराबर करने पर तो x को गुणांक तुरंत के है a + b इन x को गुणांक कितना है 4 फिर पूरा अचल पद कितना है माइनस को 2a माइनस को b और इन अचल पद कितना है तो उधर a को मान कितना है 4 - b तो b को काट दो चाहे b को काट दो 4 - a उधर रखो माइनस को 2a है माइनस को आ जाओ 4 प्लस को आ जाओ 2a = 2 तो ये आ जाओ माइनस को a इन आ जाओ प्लस को 4 a को मान आ जाओ -4 a को मान -4 होगा तो b को मान आ जाओ 4 + 4 यानी 8 ये दोनों मान आपने समीकरण नंबर 1 में तो ये आ जाओ समाकलन -4 dx बटा x - 1 प्लस ये आ जाओ 8 dx बटा x - 2 तो ये आ जाओ माइनस को 4 log मापांक x - 1 प्लस को 8 log मापांक x - 2 प्लस को c जो आपको क्या को मान आ जाओ i1 को मान समीकरण 1 में कर दो तो उत्तर क्या आ जाएगा x - 4 log मापांक x - 1 प्लस 8 log मापांक x - 2 प्लस देखो क्या होता है ये लोग 4 कानून ले लियो है 2 बच्चों से समीकरण लिखते हैं ठीक है हां एक बार देख लेते हैं 1/16 - 2x की होल स्क्वायर dx सीधे सोचे समाकलन 1/4 की स्क्वायर माइनस 3x की होल स्क्वायर dx तो 3x = b dx = 1/3 dt तो 1/3 dt बटा 4 की स्क्वायर माइनस dt तो 1/3 ब्रैकेट 1/2 गुना 4 log मापांक 4 + t बटा 4 माइनस t प्लस c तो ये जब 4 को यहाँ काट दिया 24 log मापांक 4 + 3x बटा 4 माइनस 3x प्लस आगे बढ़े तो दूसरा लिखने के अंदर है समाकलन 1/x² - 27
समाकलन 1 बटा x की स्क्वायर माइनस 6 की स्क्वायर होती है। तो ये आ जाएगा log मापांक 1 बटा 2 गुना 6 और x माइनस 6 बटा x प्लस 6 प्लस c। तो 1 बटा 12 log मापांक x माइनस 6 बटा x प्लस 6 प्लस c। ठीक है। सबसे पहली बात अपन ये लिखना है a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 लघुत्तम x प्लस 1 और x माइनस 2। तो a का गुणांक है x माइनस 2, b का गुणांक है x प्लस 1। लघुत्तम से लघुत्तम कटते हैं तो a अंदर गुणा करो ax माइनस 2a प्लस bx प्लस b। तो x भी कॉमन तो a माइनस a प्लस b माइनस को 2a प्लस को b आ गया। अच्छा ये बाबा गुणांक का बदलाना तो a प्लस b बराबर तो आ जाएगा आपको 3 माइनस को 2a प्लस b बराबर आ जाएगा 0। पूरे तो अपन b को मान निकाल दियो तो 3 माइनस a यो मान पूरा रखो तो 2a प्लस 3 और माइनस को इक्वल टू 0। तो माइनस को 3a प्लस को 3 इक्वल टू 0। तो यो आ जाएगा माइनस को 3a इक्वल टू माइनस 3। a को मान आ जाएगा कितना 1 a को मान 1 आ जाएगा तो b को मान आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2। फिर अपन के लिखना समाकलन 1 बटा x प्लस 1 dx प्लस समाकलन 2 बटा x माइनस 2 dx। क्या बता रहे हो log x प्लस 1 और प्लस 2 log मापांक x माइनस 2 प्लस 2। ठीक है। अरे कोई दिक्कत आई कण करे हो कोई दिक्कत महसूस हुई तो बताओ। तो 1 बटा x प्लस 1 की होल स्क्वायर और x प्लस 1 dx और समाकलन। तो ये मैं करने दे x स्क्वायर प्लस 1। तो ये मैं करने अपना दो सूत्र था ना जो अपना दो सूत्र था कि x प्लस 2 का सूत्र लिखा है ना उन दो जो 5 सूत्र था उन 5 सूत्र हमें करने एक से दो सूत्र काम में लेंगे। तो सबसे पहले तो देखो ना हम कि अपने न्यू हो कि px प्लस q बटा मान लो x प्लस 1 किया जाए होल स्क्वायर आ जाए। तो ना पटे लिख देना a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 1 की 2x प्लस 1 की होल स्क्वायर कहना पापा तो क्या लिखना a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 1 की होल स्क्वायर और प्लस में आपने क्या किया है जो x स्क्वायर प्लस 1। तो आपने क्या लिखो नियम आया तो कि px प्लस q बटा में x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस b आया था वेट नियम उन पर क्या लिख दियो तो a बटा x माइनस 1 प्लस bx प्लस c बटा x स्क्वायर माइनस b लिखे ना हमें दियो देखो कम ये 5 नंबर if px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बटा में x माइनस a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा then यानी x की स्क्वायर आएगी x की स्क्वायर आती m भी आएगी पूरे तो है ना अपन क्या लिख दिया bx प्लस c का बटा में तो है मैं लिख सकूं cx प्लस में क्या आ जाएगा b तो आएगा b का भी क्या होगा cx प्लस b और बटा में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c। अब इतना आपने बनाए बाद में पापा को दे देना तो लघुत्तम क्या होगा x प्लस 1 की होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 1 तो 1 का गुणा आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 b के गुणा में योग करके भी जाओ क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस d के गुणा में योग करके भी जाओ क्या आ जाएगा x प्लस 1 की। ठीक है a को a n अंदर गुणा करें तो x की क्यूब प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 प्लस को b x स्क्वायर प्लस 1 n करो cx प्लस d योग करें
तो x प्लस 1 तो इसके ऊपर तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 तो क्यों जाओ फिर से अब अंदर गुणा कर दो तो a x की क्यूब प्लस ax प्लस ax की स्क्वायर प्लस b प्लस bx की स्क्वायर प्लस b एन करूंगा तो cx की क्यूब प्लस cx प्लस 2cx की स्क्वायर एन करूंगा तो इसको dx की स्क्वायर प्लस को d प्लस को 2d ठीक है ये बाय कर देते हैं x की क्यूब का जो तो जब हम लेंगे x की क्यूब को तो लिख के बच्चे को a प्लस c प्लस x की स्क्वायर को मिली तो a प्लस b प्लस 2c और प्लस है d ठीक है फिर प्लस x को मिलियो x को a c और 2d प्लस अचल पद में क्या बचो a प्लस b प्लस d ये आपने क्या बच गया अचल पद अब आप हमरे गुणा कराऊं तो केवल अचल पद a कितने रखियो है x cos b cos c cos सारा कितना है 0 है तो ये वापस ये लिखना गुणा बराबर करने पर तो गुणाकार बराबर करोगे तो क्या देखो a plus c equal to 0 a plus b plus 2c plus d equal to 0 a plus c plus 2d equal to 0 और a plus b plus d equal to कितना आ जाएगा 1 ठीक है अब देखो a plus c का मान कितना है 0 है ये ऊपर रख दो a plus c का मान 0 यह समीकरण 1 2 3 और 4 एक बार मान निकालना गलती नहीं होनी चाहिए अगर मान निकालना गलती हो जाएगी तो फिर सारी कराई मैंने बेकार तो समीकरण 1 से मान 3 तो 0 प्लस 2d इक्वल टू 0 तो d को मान आ जाओ 0 ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं अच्छा अब आपने देखो d को मान अगर आपका 0 आया क्या आ गया कि d को मान कितना आ गया आपने कहने 0 आ गया तो d को मान 0 अगर आपने रखना तो जैसे समीकरण 1 से c बराबर आ जाएगा माइनस को e ठीक है और समीकरण 4 में d का मान उत्तराना तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा a का जब d का मान तो 0 हो तो ये पूरा नहीं b को मान हो गया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस a आ जाएगा आगे b को मान कितना आ गया 1 माइनस a जब अपन लिखना c है b का मान समीकरण 2 में तो 1 को a b की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस a c की जगह माइनस को आ जाएगा 2a d को मान है 0 बराबर में कितना है 0 तो a क्यों a जो a कितना हो माइनस को 2a बराबर माइनस को 1 a को मान आ जाओ कितना 1 बटा 2 तो b को मान आ जाओ 1 माइनस 1 बटा 2 यानी 1 बटा 2 c को मान आ जाओ माइनस 4 सारा मान उठा के जोड़े रख देना जो अपने समीकरण नंबर 1 दी कर लेना ठीक है इसके लिखना कि सभी मान समीकरण 1 में समीकरण 1 को पुट करो 1 मान 1 बटा 2 बटा x प्लस 1 समान कर dx प्लस b का मान 1 बटा 2 बटा x प्लस 1 की होल स्क्वायर और dx प्लस c को मान माइनस को 1 बटा 2x d को मान 0 बटा x स्क्वायर प्लस 1 ठीक है अब एक बार उतार n आ जाएगा i1 n i2 और n i3
I1 को तो ये हो जाएगा 1/2 समाकलन dx बटा x प्लस 1 है। तो फिर इसका 1/2 log मापांक x प्लस 1 प्लस c। ठीक है। I2 को अपन देखना है, I2 को जब 1/2 समाकलन dx बटा x प्लस 1 की होल स्क्वायर, तो यहाँ पर t मार्क्स का x प्लस 1 इक्वल टू t लिख के करो चाहे सीधो कर दो, क्या आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1 की घात माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c। तो ये आपका जो माइनस को 1/2 तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस जो क्या को आ जाओ i2। ये बाबा कराना की संख्या को i3 को आ जाओ माइनस को 1/2 बाहर x बटा x स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू 1/2 तो क्या आ जाएगा माइनस को आ जाएगा 1/4 समाकलन dt बटा t, क्या आ जाएगा माइनस 1/4 log मापांक t प्लस c माइनस 1/4 log मापांक x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये तीनों मान उठा के रख दो तो उसका कितना आ जाएगा 1/2 log मापांक x प्लस 1 प्लस क्या होगा माइनस 1/2 1/x प्लस 1 और फिर माइनस 1/4 log मापांक x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो मिलाओ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx बटा x माइनस 1 की होल। तो है के अंदर अपना n के x का हां n अपन लिखना a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस c बटा x माइनस 1 की होल। तो लघुगणक आ जाएगा x माइनस 1 की होल। तो a का गुणा में x माइनस 1 की होल स्क्वायर, b का गुणा में x माइनस 1 और c तो होल स्क्वायर करो में लिखिए आ जाएगा ax की स्क्वायर माइनस को प्लस को 1 और माइनस का 2ax प्लस को bx माइनस को b प्लस को c। तो से कंप्लीट करो x स्क्वायर तो ax स्क्वायर है जब प्लस को x को मान लेंगे तो माइनस को 2a प्लस को b अतः प्लस में a माइनस b प्लस c। ये मूल अपन तुलना कराना गुणा यहाँ पर बराबर में है x स्क्वायर प्लस x प्लस को 1 तो x स्क्वायर गुणा कितना हो रहा है 1 कितना 1 तो a बराबर है 1 x को गुणा कितना है ना 1 और उन्हें माइनस को 2a प्लस को b बराबर है 1 फिर उनका जब कितना है 1 तो उन्हें कितना है a माइनस b प्लस c बराबर है 1 को मान 1 का जो तो आप निकल गया है तो 1 को मान रखो तो माइनस को 2 प्लस b बराबर 1 b को मान कितना आ जाएगा 3 c को मान निकालोगा 1 माइनस 3 प्लस c बराबर 1 तो माइनस 2 प्लस c बराबर 1 c को मान कितना आ जाएगा। ठीक है। साधारण लिखोगा समाकलन 1/x माइनस 1 प्लस समाकलन 3/x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस समाकलन 3/x माइनस 1 की होल। एंड को क्या आ जाएगा log मापांक x माइनस 1 एंड को क्या आ जाएगा 3 और x माइनस 1 की घात माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1 और एंड को 3 x माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 प्लस 1 बटा माइनस 3 प्लस 1 और प्लस 2 पूरा उत्तर निकालोगे तो क्या आ जाएगा log मापांक x माइनस 1 प्लस 3 और ये आ जाएगा माइनस को जो 3 और नीचे 1/x माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस को 3/2 और 1/x माइनस 1 की स्क्वायर प्लस मिलाओ उत्तर
समाकलन dx बटा sin x प्लस sin 2x। तो ये बैंक के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना, sin 2x को लगा दो सूत्र क्यों, जब समाकलन dx इनसे sin x प्लस 2 sin x से cos x, sin x के लिए कॉमन तो dx sin x आया कॉमन के जो 1 प्लस 2 cos x। अब sin x से अंश व हर में गुणा क्यों, जब ऊपर का जो समाकलन sin x dx तो मित्रा देखो sin स्क्वायर x 1 प्लस 2 cos x, तो यो जब समाकलन sin x dx sin स्क्वायर x की जगह सूत्र लगा के 1 माइनस cos स्क्वायर x और 1 प्लस 2 cos x है। अब है ना अंदर गुणा करके नीचे में तो sin x ऊपर है तो dx है ना, तो गुणा करो तो 1 प्लस 2 cos x तो आ जाए माइनस को cos स्क्वायर x और n के लिए ना प्लस को तो माइनस को 2 cos की क्यूब x, ठीक है। तो ये मैं के अंदर अपना क्या करना, cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या लेना ना, cos स्क्वायर सॉरी cos x इक्वल टू क्या लेना ना अपना t, तो cos x को माइनस को sin x dx इक्वल टू dt, यानी sin x है dx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस को dt, तो जो समाकलन माइनस को dt बटा 1 प्लस 2t माइनस t स्क्वायर माइनस को 2t की, ठीक है। कोई अर्थक की बात नहीं तरह के अंदर तेरा के देखो बार माइनस है m माइनस में जाए नीचे तो पता हम क्या करते हो गुणा करते हो, तो क्या आ जाएगा समाकलन dt नीचे आ जाएगा 2t की क्यूब प्लस t की स्क्वायर माइनस 2t और माइनस को a ऊपर तो dt को dt नीचे देखो k को बनाएगा t स्क्वायर तो k में जो 2t प्लस है m माइनस प्रयोग करेंगे कॉमन तो 2t प्लस 1 तो समाकलन dt फिर के कॉमन आ गया 2t प्लस 1 और k बच गया t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इवन तोड़ के kx को हो समाकलन dt बटा 2t प्लस 1 t माइनस 1 और t प्लस 1, इवन तोड़ के क्या लिख देना a बटा 2t प्लस 1 प्लस b बटा t माइनस 1 प्लस c बटा t प्लस, ठीक है। ये मैं के अंदर आपका a b c का क्या करना सबसे पहले मान के रखना फिर लगाते हैं, ठीक है। बोलो दिक्कत को निकला नया है तो फिर आगे बढ़ो ना हुक्म आ जाएगा वही 2t प्लस 1 t माइनस 1 और t प्लस 1, ठीक है। तो ये मैं अगर अपन क्या कर सकता हां a का गुणा में आपको t स्क्वायर माइनस 1 b का गुणा में आपको t प्लस 1 और 2t प्लस 1 और c का गुणा में आपको t माइनस 1 और 2t प्लस 1, तो यो तो आ जाएगा लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा a t स्क्वायर माइनस को 1 पहले 3 का गुणा है दोनों ही गुणा कर लो तो 2t स्क्वायर प्लस को t प्लस को 2t प्लस को 1 प्लस को c है दोनों ही गुणा कर लो 2t स्क्वायर प्लस को t माइनस को 2t माइनस को 1, तो ये आ जाओ a स्क्वायर माइनस को 1 प्लस को 2b स्क्वायर ये हो गया 3t तो 2 3 bt प्लस को b प्लस ये आ जाएगा 2ct स्क्वायर और माइनस का जो ct और माइनस का जो c, ठीक है। t स्क्वायर है कॉमन ये बचेगा a प्लस 2b प्लस 2c प्लस को t दे दियो कॉमन तो t 3b माइनस अचल पद में प्लस माइनस a प्लस b माइनस जो आटो अब आपका गुणांक है अगर तुलना करा तो a प्लस 2b प्लस 2c बराबर लिखूंगा आपको
क्योंकि उड़त एक अचर को है और है को 3b माइनस c बराबर भी 0 और माइनस को a प्लस को b माइनस को c बराबर कितना आ जाएगा यो आ इवन तीनों समीकरण सोल्व करके अपन क्या करना मान करना ठीक है। तो मान देखो अपन कितना निकालना कि जैसे वो मैं b को मान निकाला या फिर क्या मान निकालना a को मान निकालना तो a इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस को जो a कितना है कि क्या हो जाएगा माइनस यानी a इधर a बराबर मान आ जाओ b माइनस c माइनस को a ठीक है। जो a को मान उठा के मैं कर सकता हूं समीकरण एक में रखते हैं तो क्या हो b माइनस c माइनस a प्लस को 2b प्लस को 2c इक्वल टू 0 जो आ जाओ 3b जो आ जाओ माइनस को प्लस को c बराबर में बिंदु कितना प्लस को a है के नीचे यह समीकरण बना दें 3b माइनस c बराबर 0 माइनस प्लस माइनस ये तो कट गया ये 2c बराबर 1 तो c को मान कितना आ गया 1/2 c को मान 1/2 होगा तो 3b माइनस 1/2 बराबर 0 तो b को मान कितना आ जाएगा 1/6 ठीक है। फिर b और c को दोनों मान आगे क्या निकाल सको 1 तो a बराबर 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1 लघुत्तम है 6 3 माइनस 1 माइनस 6 और एक साथ बंदी में माइनस को 4/6 माइनस को 2/3 ये सारा मान उठा के कर सकते होगा तो केवल जब जैसे समाकलन a को मान कितना माइनस को 2/3 और 1/2t प्लस 1 और dt फिर b को मान 1/6 समाकलन 1/t माइनस 1 प्लस c को मान 1/2 समाकलन t 1/t प्लस 1 और dt और dt तो है को हम ऊपर निकालना माइनस को 2/3 और 2t प्लस 1 को क्या जो 2t बराबर मानूंगा 2t प्लस 1 बराबर t मानूंगा क्योंकि दो क्या जब वो गुना बना तो 1/2 मापा 2t प्लस 1 प्लस को 1/6 2 मापा t प्लस 1 t माइनस 1 प्लस 1/2 मापा t प्लस 1 प्लस और t को क्या रखते हो का मान कितना 2x करा जाए। तो अगर पूरा उत्तर निकाला तो मैंने एक पद में दो में क्वेश्चन में कर देते हैं पूरा उत्तर खातिर उत्तर क्या है कोई माइनस को 1/3 log मापांक 2 cos x प्लस 1/6 log मापांक cos x माइनस 1 प्लस 1/2 log मापांक cos x प्लस 1 और प्लस को मिलाओ दें